और कौन से हैं? ब्लोअर जो आप यूज करते हैं, ब्लोअर भी बोलते हैं। ये सभी क्या है? उष्मा का प्रभाव पैदा कर रहे हैं। किसके कारण? धारा प्रवाहित होने के कारण। अब धारा प्रवाहित जैसे इसमें क्या है? इसमें भी कंडक्टर है, इसमें भी कंडक्टर है, इन सभी में क्या है? चालक है। और उस चालक में जो है हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये आपका पानी गर्म करने वाला राड का फिलामेंट है ना? हाँ, इस पे हमने सप्लाई दे दी फेज और न्यूट्रल। जब हम इस पे सप्लाई देंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। जब इसमें करंट प्रवाहित हुआ तो वो करंट उष्मा में कैसे बदला, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्यों उष्मा में बदला, ठीक है। जब इसमें आप धारा सप्लाई आपने दिया, वोल्टेज मिला इसको, उस वक्त इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर है। लेकिन जब धारा प्रवाहित होगा तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होने की दिशा होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है ना। इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन में जो गतिज ऊर्जा है वो इस कंडक्टर के जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, उनसे क्या होगा? टकराएगा। जब टकराएगा इसके एटम से कंडक्टर में, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, उस एटम को ट्रांसफर होगी। जैसे बचपन में आप साइकिल का टायर जमीन पे टकराते हैं तो आप जो उसको ऊर्जा देते हैं अपने हाथ से, ऐसे इसकी काइनेटिक ऊर्जा उसमें ट्रांसफर करते हो, चल पड़ता है ना। तो वैसे ये क्या कर रहा है? अपनी काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर रहा है। तो इसके जो एटम हैं, जो भी आपने कॉइल यूज कर रखा है, उसके एटम पे क्या होगा? ये काइनेटिक एनर्जी जब इसको ट्रांसफर करेगा, इस एटम में वाइब्रेशन पैदा होगा, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब यह है कि कंपन, और जब कंपन पैदा होगा तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे रगड़ते हैं, कंपन होगा तो उसके एटम आपस में टकराएंगे, होगा ना साइड वाले से। जैसे आप अपने चेयर पे बैठे हैं तो टकरा रहे हैं पड़ोसी से, तो टकरा रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है, और ठंडी के मौसम में पास में बैठे हैं तो हीट भी पैदा हो रही है आपसे। तो ठीक वैसे यहाँ जब एटम्स टकराएंगे वाइब्रेशन के कारण, तो उनके बीच क्या होगा? उष्मा पैदा होगी। फ्रिक्शन तो होगा ही, और फ्रिक्शन होगा तो उष्मा पैदा होगी। फ्रिक्शन करने से हाथ को हथेलियों को रगड़ेंगे तब भी क्या होता है? ठंड लगती है ज्यादा, तो आप ऐसे करते हैं, फिर हीट हो जाता है। वहां भी वाइब्रेशन हुआ तो वो हीट होगा, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसमें चेंज हो गई? वाइब्रेशन, कंपन में, वो भी गतिज ऊर्जा ही है, और वाइब्रेशन के कारण वो जो है उसमें ऊर्जा में बदल जा रहा है फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको फाइनली यहाँ पे उष्मा मिल जाती है, हीट, ठीक है। तो अगर प्रोसेस की बात करें, क्रम की इसके, तो सबसे पहला क्रम क्या है? आपने वोल्टेज दिया, फिर इसमें करंट प्रवाहित हुई, करंट प्रवाहित हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आप लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद
ये काइनेटिक एनर्जी एटम में वाइब्रेशन यानी कंपन पैदा करेगा। उसके बाद कंपन होने के बाद क्या होगा, एटम्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन के बाद हीट पैदा हो जाएगी। ठीक है, इस क्रम में आप लिख लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, हमने सप्लाई वोल्टेज दिया। ठीक है, हीटर को जब उसने सप्लाई दी, उसमें धारा प्रवाहित हुआ उसके तार में, कॉइल में। ठीक है, कॉइल के रूप में है ना। जब इसमें धारा प्रवाहित हुई, तार भी होगा वो भी हीट करेगा। ऐसा नहीं कि कॉइल होगा तभी। मेन बात यह है कि करंट, आप ये तार लगा रखे हैं, इसमें भी धारा प्रवाहित होगी सीधे सीधे जो है, तो वो भी तो गर्म होता है। जब लोड लगाते हैं हैवी, तो हैवी करंट पास होती है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो ये जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में ट्रांसफर होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी एटम से को मिलेगी, एटम वाइब्रेट करेगा, कंपन करने का कारण उसमें ऊष्मा पैदा हो, कंडक्टर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज थी, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। प्रोसेस फिर से। ठीक है, ये ऊपर का मिटा दें, ऊपर लिखता हूं मैं। एक एक इफेक्ट, ये 4 इफेक्ट है, 4 इफेक्ट बताऊंगा मैं। अभी यहाँ पे जगह बनाता हूं। हीटिंग इफेक्ट में प्रोसेस क्या है, अगर ये प्रैक्टिकली लिखो तो हीटर को हम क्या कर रहे हैं, एक हीटर को हमने सप्लाई वोल्टेज दिया। प्रैक्टिकल भी इसका लिख सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज देने पर सप्लाई वोल्टेज दिया, फिर एलिमेंट में करंट प्रवाहित हुई, और करंट प्रवाहित होने के बाद इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी, एटम मतलब परमाणु, 1 मिनट, एलिमेंट के एटम से एलिमेंट के एटम को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिससे एटम में वाइब्रेशन अर्थात कंपन होगा,
जिसके कारण कंडक्टर का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस होता है इसमें। हीटिंग इफेक्ट के ये प्रोसेस हो गए। एग्जाम्पल में आपने लिख लिया ही होगा। हीटर, गीजर, आयरन, जो कपड़ा प्रेस करते हैं वो भी है ना, इस्त्री, उसको इस्त्री भी बोलते हैं। तो वो इस्त्री कपड़े सिला करती है, घर में रहने वाली स्त्री आदमी को। ठीक है, हाँ। तो जितने बिगड़े हुए हो बाद में आफ्टर मैरिज सुधर जाओगे। ठीक है, कपड़े भी सीधा करेगी प्रेस करके आयरन से, जिसे इस्त्री कहते हैं, और आपको भी सीधा कर देगी। ठीक है, तो हीटर, गीजर, आयरन, हाँ, इलेक्ट्रिक केटल, लिख लो सारे एग्जाम्पल जितने आ जाएं। हाँ, सोल्डरिंग आयरन, ये सभी हैं। और अगर लिख दूं कि टंगस्टन बल्ब, तो ये भी है। टंगस्टन बल्ब जो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल दिख रहा है, ये दो इफेक्ट का एग्जाम्पल है। लाइटनिंग और हीटिंग दोनों का एग्जाम्पल है। ये प्रकाश भी दे रहा है और उष्मा भी। ठीक है, यानी इसको आप इसमें रख सकते हैं। हाँ, फिलामेंट लैंप। इनकैंडिसेंट का मतलब बस यही होगा। फिलामेंट का मतलब क्या है? फिलामेंट लगा है आपका, सोडियम वेपर भी हो सकता है। बहुत सारे सब हीट पैदा करते हैं। एलईडी है, वो भी हीट पैदा करती है, लेकिन बहुत कम पैदा करती है। लेकिन ये सब जो है, अगर आप इनको कमरे में लगा दो, मरकरी है, वो भी है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे हैं कि ये दोनों में काम होंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसमें नहीं लिखा रहा था, लेकिन आपसे पूछा जाए तो ये दोनों इफेक्ट पैदा कर रहा है, उष्मा भी दे रहा है और प्रकाश भी। हो गया ये जी सर, प्रोसेस समझ में आ गया। अब करंट का हम लाइटनिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट, लाइटनिंग मतलब आकाशीय बिजली हो जाता है। लाइटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया? यस सर। बात नहीं करनी है। लाइटिंग इफेक्ट, इसमें भी यही चीज होगी। आप वोल्टेज देंगे, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, बल्ब का एलिमेंट जो है फिलामेंट, हम इसको फिलामेंट लिख दें। फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन इसमें भी गति करेगा, और गति करने से ये भी एटम में वाइब्रेशन पैदा करेगा, और वाइब्रेशन जब पैदा होगा तो वहां पे हीट पैदा होगी। हीट पैदा होगी
तो उसके बाद एटम में यही सेम चीज है, एटम में कंपन के बाद क्या मिलेगा? हीट, और हीट के बाद क्या मिल जाएगा? प्रकाश, लाइट मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहीं तक हमें पहुंचना है। सारी क्रिया सेम वैसे ही है, बस अंतर इतना है कि ये हीट होता है, जो फिलामेंट है बल्ब का वो हीट होता है, गर्म होता है, लेकिन कितना गर्म होता है? व्हाइट हॉट। इसकी जगह पे आप लिखेंगे व्हाइट हॉट, हीट की जगह पे। ठीक है, मैंने बस इसलिए चेंज की नहीं किया कि यही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। हीट होगा, इतना हीट होगा कि वो रक्त, श्वेत रक्त तप्त हो जाए। ठीक है, सफेद बल्ब क्या दिख रहा है? जितना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा उतना ही ज्यादा ये व्हाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट हॉट इसको कहते हैं रक्त तप्त हो जाता है, श्वेत प्रकाश। तो जब ये ज्यादा हीट होगा, क्यों हीट हुआ ज्यादा ये? क्योंकि जो फिलामेंट है उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा है। हीटिंग इफेक्ट वाला जो था उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम ही होता है। ठीक है, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब ये कितना हीट होगा, अगर ये बल्ब है तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हीट होगा। जब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हीट हो जाएगा तो ये प्रकाश देना शुरू कर देगा, बढ़िया होगा। ठीक है, और 2500 से अगर इस बल्ब की बात करें हम टंगस्टन वाले की, इनकैंडेसेंट लैंप, 3400 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश देगा ये, बढ़िया। अब उसके बाद ये वेपराइज होने लगता है, फ्यूज हो जाता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर होने पर ये फिलामेंट बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो, कम ऐसा ये, जैसे आपने हीटर में क्या देखा, नाइट्रोम यूज किया गया। हीटिंग एलिमेंट जितने हीटर हैं आपका रूम हीटर, उसमें नाइट्रोम का यूज करते हैं। पर यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? टंगस्टन का, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है। टंगस्टन वहां मटेरियल था, यहाँ पे है, वहां पे नाइट्रोम। ये सर मेल्टिंग पॉइंट लिखें उसका क्या? हाँ, 3400 के बाद वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, 2500 पे वो जितना प्रकाश नॉर्मली देना चाहिए वो देगा। आपके काम क्या? हाँ, आप उसे ये नहीं कहेंगे डिम जल रहा है। 2500 से कम रहेगा तो आप कहेंगे डिम जल रहा है। ठीक है, आपको फिलामेंट जो है लाल कलर में दिखता है, हल्का पीला में दिखेगा, रक्त श्वेत सफेद नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इतना पे ये मेल्ट कर जाता है। फिलहाल क्या हुआ, तो ये फिलामेंट बल्ब में इसका फिलामेंट खराब ना हो, इसके लिए अक्रिय गैस भी भरते हैं इसमें। ठीक है, अगर टंगस्टन एग्जांपल में टंगस्टन बल्ब या फिर इनकैंडेसेंट लैंप, इसी पर इनकैंडेसेंट लैंप, अगर ये इनकैंडेसेंट लैंप है तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हीट होने पर ये प्रकाश देना शुरू कर देगा। 3400 पे जाएगा, इसके बाद ये मेल्ट कर जाएगा, इसका फिलामेंट खराब हो जाएगा टंगस्टन का। और इसकी लाइफ अगर बढ़ानी है बल्ब की, इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी?
आर्गन और नियान, दो अक्रिय गैस इसमें भरी जा सकती है, आर्गन और नियान। इसको भरने से इस लैंप का लाइफ बढ़ जाती है। आगे आपको टंगस्टन फिलामेंट के बल्ब के बारे में नहीं है टॉपिक, इसलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा हूँ। आर्गन गैस भरी जाती है, दो अक्रिय गैसें हैं आर्गन और नियान, दोनों में से कोई भी भरी जा सकती है। आर्गन भरा जाता है इसमें, ठीक है। आर्गन या नियान नहीं भरा जाता है क्या? आर्गन इसमें इनकैंडिसेंट लैंप में नाइट्रोजन गैस ठंडा करने के लिए भरते हैं, टायरों में भरते हैं इसको। गाड़ियों के वाहनों के टायर में भरा जाता है ये, ताकि टायर गर्मी के दिन में हीट होकर फटे ना, ठीक है। हो गया हीटिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट समझ में आ गया। इसके एग्जांपल में टंगस्टन बल्ब के अलावा जितने भी बल्ब हैं जो प्रकाश दे रहे हैं, एलईडी है ये भी प्रकाश दे रहा है। क्यों दे रहा है? करंट का ही तो इफेक्ट है इसमें भी। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का काम क्या है? ये भी प्रकाश देगा। LIGHT इमिटिंग डायोड है ये। एग्जाम्पल में CFL भी है, ट्यूब लाइट, बात क्यों कर रहे हो? ट्यूब लाइट, ठीक है। ट्यूबलाइट जो आप यूज कर रहे हैं, CFL यूज कर रहे हैं, LED यूज कर रहे हैं, ये सभी क्या है? ट्यूबलाइट मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब। कहीं ट्यूबलाइट बोल जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब भी लिख सकते हैं। कितने सारे हैं आइटम जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं धारा प्रवाहित होने के कारण, ठीक है। हो गया नोट। नेक्स्ट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हो गया नोट। धारा का चुंबकीय प्रभाव, आप क्या करते हैं? चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है कि जब कंडक्टर में करंट प्रवाहित होती है, कंडक्टर में करंट प्रवाहित होती है, तो कंडक्टर के, ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि एक सॉफ्ट आयरन का या सिलिकॉन स्टील का एक आपने कोर लिया, इस कोर के ऊपर आपने कॉइल लपेट दी, तार टर्न लगा दिया, और फिर हमने इसमें सप्लाई दे दी। जब इसमें सप्लाई प्रवाहित होगी करंट, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक है, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। वे कह रहा है कि जब एक कंडक्टर के में धारा प्रवाहित होगी तो उस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और आप उसे इस कॉइल में आप यूज कर दिए कोर पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के दो तरह के प्रभाव मिलेंगे आपको, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब या अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, और ये प्रतिकर्षण। ठीक है, ये दो प्रभाव हैं इसके मैग्नेटिक इफेक्ट के। धारा का चुंबकीय प्रभाव में यही है कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका एग्जाम्पल है। आप चाहें तो धारा का प्रवाह करके यूज करके परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट की कैटेगरी में आता है। टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट जब पढ़ाएंगे, मैग्नेट पूरी तरह से मैग्नेट के बारे में बताएंगे कि मैग्नेट कैसे काम कर रहा है, कितने टाइप का है, इसमें क्या होगा, कौन सी फोर्स लाइन होगी, सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या है, आपको सिर्फ करंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। आप ये इफेक्ट आप देख सकते हैं कहाँ पे, जनरेटर जो यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं, जनरेटर में, मोटर में, अल्टरनेटर में, सभी में क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र, वहां विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर आप सिर्फ परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं जो हमारे प्रकृति में मिल रहा है, तो उसको आप कहेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन जब आप धारा प्रवाहित करने के कारण इफेक्ट पा रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत शब्द उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें बड़ा आसान है, कमी में हो गया ये तो। मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद केमिकल इफेक्ट। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं सेल और बैटरी की तरफ। जब आप धारा का केमिकल इफेक्ट समझ लेंगे तो सेल और बैटरी समझने में आसानी होगी।
केमिकल इफेक्ट रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव की हम बात कर रहे हैं अभी। रासायनिक का मतलब क्या है? ऐसा कोई रसायन केमिकल जिसके अंदर हम धारा प्रवाहित कर दें तो उसमें रिएक्शन हो और उस केमिकल में कुछ परिवर्तन हो जाए। ठीक है, यही है केमिकल इफेक्ट। जब आप किसी केमिकल में धारा प्रवाहित कर रहे हो उस वक्त उस केमिकल में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो जैसा भी परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो धारा का केमिकल इफेक्ट होगा। अब अर्थात आप इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जब किसी केमिकल में धारा प्रवाहित की जाती है या धारा प्रवाहित होती है तो उस केमिकल में परिवर्तन होता है। ये बात करने वाले वायरस कहां से आ गए? एंटीवायरस भी आता है, मुझे पता है। केमिकल में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता है जिसे धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, जिसे करंट का केमिकल इफेक्ट कहते हैं या रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप इसको 3 तरह का इफेक्ट दिखेगा आपको। जब आप किसी केमिकल में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है? ये हमने लिया, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसमें केमिकल भर दिया, और केमिकल भर के हमने इसमें सप्लाई दे दी। ठीक है, डीसी सप्लाई दे दी हमने। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसमें से धारा प्रवाहित होकर के ऐसे आएगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो इस केमिकल में आप मान लो कि आपने इसमें H2O भर दिया है। ठीक है, जब H2O भर दिया आपने और इसमें धारा प्रवाहित की, H2O क्या है? जल है। और जब इसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इस जल में आपको बबल दिखेगा, बबल्स, बुलबुले। बुलबुले दिखेंगे इसमें कि बुलबुला दिखेगा? हाँ, बुलबुला, रे बुलबुला, कोई गाना भी था ऐसे, हाँ ना? तो हाँ, तो बुलबुले इसमें दिखेंगे आपको, बबल्स दिखेंगे। दूसरा, ये जो पानी आपको जितना क्लीन दिख रहा था उसका रंग बदल जाएगा, यानी हल्का काला मटमैला टाइप का दिखेगा। आप पानी गर्म किए होंगे घर में हीटर द्वारा तो देखते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी इसके कलर में परिवर्तन होगा, कलर चेंज हो जाएगा।
ये सभी रासायनिक प्रभाव हैं धारा के। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाँ, आप क्या ये हाइड्रोजन और इसमें जो है हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन अलग हुआ तो हाइड्रोजन हवा, ऑक्सीजन हवा में, हाइड्रोजन भी हवा में उड़ के गया तो क्या होता है फिर? इसमें जितना आपने पानी भर रखा है उसका स्तर कम हो जाएगा, यानी उसका अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? इस केमिकल के अंदर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन तो इलेक्ट्रोड पे भी आएगा, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केमिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इस केमिकल में परिवर्तन हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे इसमें आपको ये चीजें मिल रही हैं, बबल्स मिल रहा है, कलर चेंजेस मिल रहे हैं। ठीक है, यह आपका केमिकल इफेक्ट हो गया धारा का। और क्या हो सकता है इसमें? एक चीज और होगी, इस पे इधर जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रोड पे वो क्या होगा? डिपॉजिट होगा। आयंस जो हैं वो डिपॉजिट होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आयन जो होगा इसमें वो डिपॉजिट होगा। इसी का इस्तेमाल हम बैटरी में करते हैं। जब बैटरी चार्ज होती है तो क्या होता है और डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है? जैसे आप एग्जांपल पे तौर पे बात करें तो PbO2 प्लस H2SO4 लेड ऑक्साइड का प्लेट है, एक लेड का है, लेड एसिड बैटरी में, और जब रिएक्शन करेगा तो डिस्चार्ज जब आप करते हैं लोड लगा करके तो आपको मिल जाता है क्या? Pb प्लस PbSO4 बन जाता है, लेड सल्फेट बन जाता है। ठीक है, PbSO4 बन जाता है दोनों पर। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट दोनों पर PbSO4 बन जाता है। यानी क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ, तभी तो जो सब्सटेंस है, जो इस इलेक्ट्रोलाइट में सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो रहा है, तभी तो ऐसा हुआ। और जब चार्ज करते हैं फिर रिवर्स हो जाता है वो प्रक्रिया, फिर आपको PbO2 मिल जाता है, एक तरफ Pb मिल जाता है, फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, आयंस जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट होगा तो क्या मतलब है? अगर ये आपने इधर लगा दिया, धारा ट्रांसफर हुई इसमें से, तो करंट जब पास हो रही इसके तो विपरीत में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन उसके प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा, एक पॉजिटिव बनेगा दूसरा नेगेटिव बन जाएगा। अभी आपने क्या किया? वोल्टेज सोर्स दे रखा है, उस केस में क्या होगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये निगेटिव। चार्ज हो जाएंगे तो चार्ज होने के बाद क्या होगा? आप इसको हटा देंगे आप, तो ये इलेक्ट्रोड जब चार्ज होंगे तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा। यस सर। फिर आप जब इसे लोड लगा देंगे फिर धारा प्रवाहित होगी। अब ऐसे अब करंट इधर से आ रही है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, फिर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे धारा इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था अब वो इस पे आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, जितना इसको था मिला वो मिल गया। यही तो होता है, आप बैटरी में कर रहे हैं। जो PbO2 था पहले उधर गया, अभी ये PbO2 बन जा रहा है फिर। ठीक है, जब बैटरी में आप जोड़ते हैं
तो आप सोचते होंगे कि प्लस वाला जोड़ते हैं तो ऐसा नहीं रहता है, निगेटिव में दिखता है, तभी चार्ज होता है। बताएंगे? ये चीज समझ में आ गई। केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट के बाद अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है जूल्स लॉ, जूल का नियम। ठीक है, जूल का नियम यहीं पे समझ लीजिए। ये हो गया ना। जूल ने नियम दिया था उष्मा का। ठीक है, अब आ गया जूल्स लॉ। जूल्स लॉ